ईरान ने इजराइल ते कीता हुण तक दा सब तो वड्डा हमला। करीब 200 हाइपरसोनिक मिसाइलां दागियां। हमले तो बाद ईरान दी धमकी जे इजराइल ने कीती कार्रवाई तां खतरनाक होणगे नतीजे। हरियाणा विधानसभा चोणां लई कांग्रेस ने लगाया जोर। जुलाना दी अनाज मंडी च अज रैली करनगे प्रियंका गांधी। उम्मीदवार विनेश फोगाट लई जुटाउणगे समर्थन। डेरा सच्चा सौदा दा मुखी राम रहीम जेल तो आया बाहर। सुनारिया जेल तो बागपत लई रवाना। शर्तां नाल मिली है 20 दिन दी पैरोल। जीरा च होई फायरिंग ते पत्थरबाजी दी नवी वीडियो आई सामने। दोवें धिरां वल्लों जबरदस्त पत्थरबाजी। साबका विधायक कुलबीर जीरा भी होए जख्मी। पुलिस ने भीड़ नूं काबू करन लई कीती हवाई फायर। गुरदासपुर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर च तिखी तकरार। कांग्रेस लीडरां दी डिप्टी कमिश्नर नाल हुई बहस। सुखजिंदर सिंह रंधावा ते बरिंदरमीत सिंह पाड़ा दा चढ़िया पारा। पंचायती चोणां दी नॉमिनेशन नूं लैके पिया पंगा। पंजाब पुलिस कर्मचारियों दियां 15 अक्तूबर तक छुट्टियां रद्द। पंचायती चोणां करके लिया गया फैसला। विशेष हालातां च ही मिल सकेगी छुट्टी। मुख्यमंत्री मान ने राइस मिलरां दियां मंगां ते केंद्र नूं लिखी चिट्ठी। कहा राइस मिलरां दे मसले हल करे केंद्र सरकार। सूबे दी कानून व्यवस्था दा दिता हवाला। नवी फसल लई थां नूं लैके बोले मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत बिट्टू। कहा नवी फसल लई स्पेस बनाउणा सूबा सरकार दी जिम्मेवारी। स्पेस ना बनन लई किते ना किते ट्रेनां रोकण वाले किसान लीडर भी जिम्मेवार। आयुष्मान स्कीम ते सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने केंद्र ते चुके सवाल। बोले केंद्र ने रोकिया पंजाब दा 249 करोड़ दा फंड। केंद्र सेहत मंत्री कोल मुद्दा चुकण ते भी मसला नहीं होया हल। अकाल तख्त साहब ते अज पेश हो सकदे ने बीबी जगीर कौर। बेटी दे कतल अते रोमा दी बेअदबी ते देणगे स्पष्टीकरण। सिख जथेबंदियां दी शिकायत ते जारी होया सी नोटिस। लुधियाना 100 साल पुरानी बिल्डिंग डिग्गी। 3 लोग होए जख्मी। हादसे दियां लाइव तस्वीरां आईयां सामने। पंजाब च अज ते कल बंद रहणगे बैंक स्कूल अते कॉलेजेस। अज गांधी जयंती दी तां कल अग्रसेन जयंती दी रहेगी सरकारी छुट्टी। गांधी जयंती मौके पूरे देश सफाई मुहिम चलाएगी भाजपा। देशवासियों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड शुरू करेंगे 83,300 करोड़ रुपए के नवे प्रोजेक्ट्स। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते गल करांगे डेरा सच्चा सौदा दी राम रहीम दी। जेल तो बाहर आ गया है राम रहीम। सुनारिया जेल तो बागपत आश्रम लई रवाना हो चुकिया है। राम रहीम नूं मुड़ तो 20 दिनां दी पैरोल दी गई है। दस दिए कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम नूं आ पैरोल दी है। चोन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने पैरोल देने के लिए मंजूरी दे दी है, परमिशन दे दी है। यूपी के बागपत आश्रम च रहेगा डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम। जिक्रयोग है कि चोन कमीशन ने शर्तां दे नाल आप पैरोल जो है राम रहीम नूं दित्ती है। शर्तां ने कि सियासी गतिविधियां तो दूर रहना होगा, हरियाणा तो बाहर रहना होगा, सोशल मीडिया गतिविधियां तो भी दूर रहना होगा। हालांकि 4 चपेरों विरोध हो रहा है कि राम रहीम नूं मुड़ तो जो कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन सिरते ने इमीडिएटली पहले कि राम रहीम नूं पैरोल क्यों दी जा रही है, क्योंकि हाल ही कुछ दिन पहला ही 15 अगस्त नूं राम रहीम नूं 21 दिनां दी फरलो दी गई सी। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद एक बार मुड़ तो 20 दिनां दी जो फरलो है पैरोल है राम रहीम नूं दी गई है। हालांकि इसका चौतरफियों विरोध किया गया सी। एसजीपीसी दे वल्लों कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए गए सी कि बंदी सिंघां नूं ते रिहाई नहीं दी जाती, उन्हां नूं पैरोल नहीं दी जाती, पर डेरा मुखी राम रहीम नूं बार-बार पैरोल दी जाती है। अंशुल छत्रपति वल्लों भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए गए सी। हालांकि उन्हां दे वल्लों साफ तौर पर कहा गया सी कि जो राम रहीम है एक इन्फ्लुएंशियल एक शख्सियत है जो कि चोणां नूं प्रभाव कर सकता है। मेरा नाम है सहयोगी धीरेन्द्र फोन लाइन से जुड़े हुए ने। धीरेन्द्र, सभी तरफ से विरोध हो रहा था, इसके बावजूद राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है, तो अब सुनारिया जेल से बाहर आ गया है और यूपी के बागपत आश्रम के लिए रवाना हो चुका है। देखिए, राम रहीम की पैरोल का कई बार पहले भी विरोध हो चुका है, लेकिन उनको हर बार पैरोल और फरलो मिल जाती है। हालांकि किसी भी सजायाफ्ता कैदी का ये अधिकार होता है कि उसको पैरोल और फरलो मिले, लेकिन जहां तक राम रहीम की बात है उसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो
काफी दखल रखते हैं राजनीति के अंदर भी, चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब या राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। और जब भी उनको पैरोल या फरलो मिली है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रदेश के अंदर चुनाव होता है। तो इस धीरेन्द्र, मैं आपका रुख करती हूँ। लाइव तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो न्यूज़ 18 तो सब तो पहला तस्वीरें राम रहीम नू पैरोल दित्ती जा चुकी है ते कुछ देर पहला दी तमाम तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो। राम रहीम दा जो काफला है ਉਹ रोहतक दी सुनारिया जेल तो निकल चुका है तो यूपी दे बागपत आश्रम दे लई रवाना हो चुके। हालांकि चौतरफों आज जो विरोध राम रहीम नूं दित्ती गई पैरोल दा हो रहा सी, इस दे बावजूद भी इलेक्शन कमीशन दे वल्लों तमाम जो कई पाबंदियां लगाई गई सी उसके चलते राम रहीम नूं कई शर्तां दे तहत आज जो पैरोल है वो दे दी गई है। हाँ जी धीरेन्द्र, आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं और ये संयोग कह सकते हैं या फिर जानबूझकर राम रहीम को चुनाव से कुछ देर पहले या कुछ हफ्ता पहले पैरोल मिलती है, तो उसी को लेकर लगातार ये सवाल करते रहते हैं कि राम रहीम को पार्टी ने चुनाव को लेकर उनका प्रयोग करने के लिए उनको पैरोल दी गई है, वो चुनाव को प्रभावित कर सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें तमाम जानकारी देने लेते। कुछ देर पहला दी तमाम तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो न्यूज़ 18 ते सब तो पहला राम रहीम दा जो काफला है वो साफ तौर ते तस्वीरां च वेख्या जा सकता है। राम रहीम नूं एक बार मुड़ तो शर्तां दे तहत 20 दिनां दी पैरोल जो है वो दित्ती गई है। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट दे वल्लों इलेक्शन कमीशन नूं आ पत्तर भेजा गया क्योंकि चोण ज़ाब्ता कोड ऑफ कंडक्ट हरियाणा च लग्या होया है क्योंकि आने वाले दिनों 5 अक्टूबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ पैरोल है वो दे दी गई है। विरोधियों के वलों लगातार हमले जो ने किए जा रहे हैं। कल ही हरियाणा कांग्रेस के वलों इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी भी इस बाबत लिखी गई सी कि जो राम रहीम है एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है जो कि हरियाणा चोणां नूं प्रभावित कर सकता है। हालांकि जो अंशुल छत्रपति ने रामचंद्र के बेटे ने उन्होंने वलों भी राम रहीम बार बार दी जाती फरलो या पैरोल का विरोध किया जाता है। SGPC के वलों भी कई तरह के सवाल निशान खड़े किए जाते हैं क्योंकि 11वीं बार है जो कि राम रहीम जेल तो बाहर आ रहा है। तो तमाम काफला कुछ देर पहला सब तो पहला न्यूज़ 18 ते तुसी तस्वीरें आ वेख पा रहे हो। राम रहीम रोहतक दी सुनारिया जेल तो बाहर आ गया है ते जो यूपी दे बागपत आश्रम दे लई रवाना हो चुके हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन दे वलों आ कहा गया है कुछ शर्तां बकायदा उन्हां दे बाबत ही राम रहीम नूं जो पैरोल है वो दित्ती गई है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ईरान ने इजराइल ते हुण तक दा सब तो वड्डा अटैक सब तो वड्डा हमला किया है। इजराइल ते बैलिस्टिक मिसाइल्स नाल आ हमला अटैक किया गया। जिक्रयोग है कि ईरान ने इजराइल ते करीब 200 मिसाइलां दागियां ने कि 200 मिसाइलां दे नाल अटैक किया है। ईरान ने अपने मिशन का नाम रखा है ट्रू प्रॉमिस सेकंड ते हमले दे रही हाइपरसोनिक मिसाइलां दा इस्तेमाल किया गया है। इजराइल दे दक्षिणी हिस्से नूं छड़ के पूरे देश ते हमले किए गए ने यानी एक दो नहीं बल्कि 200 मिसाइल्स ने उस दिन अटैक किया गया। हमले तो बाद ईरान का एक बड़ा बयान भी सामने आया है कि यह हानिया अते नसरल्ला दी शहादत का बदला है। ईरान दे वल्लों स्पष्ट किया गया कि क्यों इजराइल ते अटैक किया है। जे इजराइल ने कार्रवाई की तो नतीजे खतरनाक होंगे। ईरान दे वल्लों आ गल स्पष्ट कर दी गई है। इजराइल ते हमले कारण पश्चिमी एशिया च भी जो तनाव है वह बढ़ गया। इजराइल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान को हमले की बड़ी कीमत चुकानी पवेगी। ईरान ने बड़ी गलती की है। जो भी साडे ते हमला करेगा असी उसनू जो है हमले का जवाब देवांगे। तो वड्डी खबर का असी जिक्र कर इस विचाले ईरान ने इजराइल ते 30 मिनट यानी कि अद्धे घंटे 180 तो ज्यादा मिसाइल दागे ने। ईरान ने कहा है कि आ नसरल्ला दी शहादत का पहला बदला। जिक्रयोग है कि हिजबुल्ला दा चीफ जो नसरल्ला है हाल ही मारिया गया से हुण ईरान ने आ गल क्लीयर की है कि नसरल्ला दी शहादत का आ पहला बदला यानी कि रिटेलिएट किया गया है। हुण तक आ शुरुआत हुई उत्थे इजराइल ने इस वक्त हमले दे जवाब देने की गल जो है वो आखी है। मेरे सहयोगी नीरज फोन लाइन पे मौजूद ने। नीरज, हम कह सकते हैं कि नसरल्ला की शहादत का ये रिटेलिएशन है, बदला है? देखिए, बिल्कुल नसरल्ला की मौत के बाद ईरान ने जो बार बार ये दोहरा रहा था कि वो हमला करेगा इजराइल पे, उसी के तहत 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। स्थानीय समय के मुताबिक 7:30 बजे यानी इजराइल के समय के मुताबिक 7:30 और भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे रात के आसपास ये हमले किए गए। हालांकि
किसी भी हमले में अब तक किसी इजरायली की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ कुछ मिसाइल जो है वो जमीन पे जरूर गिरे तेल अवीव के इलाके में या दूसरे इलाके में, लेकिन ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल और अमेरिका ने इंटरसेप्ट यानी मार गिराया है। लेकिन अब देखना होगा कि इजराइल किस तरह की कार्रवाई करता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। कब करते हैं ये वो तय करेंगे और सरकार तय करेगी, यानी नेतन्याहू की सरकार तय करेगी। लेकिन दोनों देशों के बीच जो है जो लगातार जो एस्केलेशन है युद्ध का उसके बढ़ने के आसार है। नीरज, अगर हम इजराइल की बात करें तो पूरा सपोर्ट है इजराइल को अमेरिका का। देखिए इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इजराइल के पीछे हमेशा खड़ा रहता है, और अमेरिका ने इस बार भी साफ साफ कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल अब कौन सी जवाबी कार्रवाई करता है, और अगर जवाबी कार्रवाई ईरान पे करता है तो ईरान की तरफ से उसका किस तरह से जवाब देता है। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है तो ईरान और इजराइल के बीच बड़े युद्ध के आसार बढ़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमें तमाम जानकारी देने ते। ईरान ने इजराइल ते हुण तक दा सब तो अटैक हमला जो है कीता है। मैज अद्धे घंटे छी 200 मिसाइल दग गए ने। हालांकि इजराइल की तरफ तो इना जो अटैक किया गया उसको इंटरसेप्ट किया गया, यानी कि हवा छी उसको मार मुकाया है। ईरान ने इजराइल ते करीब 200 मिसाइलां दागियां ते हुण तक दा सब तो वड्डा अटैक जो है हुण मन्निया जा रहा है। ईरान ने अपने मिशन का नाम ट्रू प्रॉमिस सेकंड रखा है। हालांकि जो बाइडन ने अमेरिका ने उन्होंने नेवी विच दखलअंदाजी की है। कहा गया कि साफ तौर पर स्पष्ट किया गया कि इराक के वालों अगर आ हमले लगातार जारी रहे तो इजराइल भी बकायदा इन्हां हमलों का मुंह तोड़ जवाब जो है उसके वालों दिता जाएगा। चले ईरान के हमले ते अमेरिकी रक्षा विभाग का एक बड़ा दावा सामने है। यूएस नेवी ने 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलां दागियां ने। ईरान दियां मिसाइलां नूं नष्ट करने के लिए आ कार्रवाई की गई, यानी कि हवा च उन्हां नूं इंटरसेप्ट किया गया है, हवा च उन्हां नूं मार मुकाया गया है। ईरान हमले तो बाद अमेरिकी और रूस च वड्डी बैठक हो रही है। रूम च ईरान नूं हमले के नतीजे भुगतने पैणगे। जो बाइडन दे वल्लों साफ तौर पर आ गल क्लीयर की गई है, स्पष्ट की गई है। अमेरिकी इजराइल दे नाल खड़ा है, जो बाइडन दे वल्लों कहा गया है। बाइडन ने कहा है कि इजराइल ते ईरान का हमला पूरी तरीके दे नाल असफल रहा। जिक्रयोग है कि हाल ही च हमले होए सी जदों कि हिजबुल्लाह दा चीफ नसरल्ला मारिया गया सी ते ईरान का कहना है कि जो नसरल्ला उन्हां दा चीफ मारिया गया सी उसका बदला यानी कि रिटैलिएट उसके बदले उन्हां दे वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई है। इस सब दे विचाले हुण जो यूएस के प्रेजिडेंट ने जो बाइडन उन्हां दे वल्लों एक वड्डा दावा किया गया है, हालांकि साफ ते स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ईरान नूं हमले के नतीजे भुगतने पैणगे। अमेरिकी इजराइल दे नाल खड़ा है। इजराइल ते ईरान का हमला पूरी तरीके नाल असफल रहा है। तो यूएस नेवी ने 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो ने वो ईरान ते दागियां ने। ईरान के हमले ते अमेरिकी जो रक्षा विभाग है उन्हां दे वल्लों एक वड्डा दावा जो है वो किया गया है। जिक्रयोग है कि हुण तक का सब तो वड्डा अटैक दसिया जा रहा है, मनिया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने इजराइल ते 200 मिसाइलां दागियां। हालांकि किसी भी जानी माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जिक्रयोग है कि कहा जा रहा है कि हवा छी इन्हां मिसाइलां नूं इंटरसेप्ट कर दिता गया, मार मुकाया गया। हालांकि आज साफ ते स्पष्ट शब्दां च क्लीयर कर दिता गया है कि जो हिजबुल्लाह दा चीफ है नसरल्ला मारिया गया सी उसकी मौत का बदला ईरान दे वल्लों लिया गया है। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। दस के इजराइल च रह रहे भारतीयों को अलर्ट रहने की सलाह जो है इंडियन गवर्नमेंट के वलों दी गई है। गैर जरूरी सफर तो बचो, सुरक्षित थावां ते रहो। इंडियन गवर्नमेंट के वलों अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय एम्बेसी स्थिति को बरीकी के नाल देख रहे हैं। भारतीय एम्बेसी इजराइली अधिकारियों के संपर्क है। भारतीय एम्बेसी के वलों हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 972547520711 पहला नंबर, दूसरा नंबर है 972547278392। दो नंबर जो ने इंडियन गवर्नमेंट के वलों जारी किए। जिक्रयोग है कि वड्डी तादाद जो भारतीय ने बाहर वसे हुए ने ते उन्हां दा जानी माली नुकसान ना होए, जिस करके उन्हां दे वल्लों हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया। नाले कि एहतियातन उन्हां नूं कहा गया कि सुरक्षित थावां ते ही और रहन ते इजराइल च रह रहे
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ तमाम ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਐਮਬੈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਐਮਬੈਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਜੋ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 97254752 20711 972547278392 ਆ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ तमाम ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਆ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 32 ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ 32 ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਗੁੱਟ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਆਪਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ। लगाते हैं यार, लंगर लगे भी 6 महीने पहले भी मैंने यहाँ पे लंगर लगाया था। अच्छा। तो हमारे 3-4 दिन से हमारी सलाह चल रही थी कि लंगर लगाना है। तो शराब तो करके हम रुके हुए थे, नहीं तो हमने तो 3-4 दिन पहले लंगर लगा देना था। एकदम से हम लंगर लगाने के लिए यहाँ पे रॉक भाई को मैंने फ़ोन करा। रॉक भाई का मेरे को फ़ोन आया कि हम लगा लेते हैं 6 तारीख का लंगर। 6 तारीख का लंगर लगाने के लिए हम यहाँ पे बैठे कि हम आज सारी वो करके सेटिंग करके आज सारे उनको हलवाई उनको साई सुई पकड़ा के सारा कुछ नबेड़ा कर लेंगे। रॉक भाई ने मुझे बुला लिया 32 स्टैंड पे। मैं 32 स्टैंड पे आया, वहाँ पे गुलाल भाई थे नहीं। इन्होंने बोला कि 15 मिनट पहले गुलाल भाई निकले। वहाँ से गुलाल भाई निकले, ठीक है, कुणाल भाई को छोड़ गया ये। अच्छा। एक मिनट आप बैंक में हो, उस सैंपल लेके आए। हाँ फिर क्या फिर जी एकदम से उन्होंने किया कि क्या बोलते हैं लंगर लाना अपन इधर। गोली कितने लगी ओदे? गोली जी मेरे साथ के लगे के लगी है गोली। कितने लगी है? मेरे साथ के लगे गर्दन पे जो तोड़ पहला फायर चलाया मेरे पे, पहला फायर चलाया मेरे पे, वो मेरे साथ के लगे गोली लगी गर्दन। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਬਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, UJD।